नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मीन राशि में 2026 में शनि का कितना प्रभाव पॉजिटिव या नेगेटिव आपको मिल रहा है, या मोटा मोटा समझिए आप तो 7.5 के फेज में हैं, ये कितना पीड़ादायक हो सकता है या कितना पॉजिटिव हो सकता है सेम टाइम पे किन किन घरों को लेकर के। मित्रों देखिए, शनि वर्तमान समय में चंद्र राशि में फर्स्ट हाउस आके बैठे हैं। ठीक है, गोचर की बात कर रहे हैं तो मून साइन की हम बात कर रहे हैं, और मून साइन में फर्स्ट हाउस की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस बैठा हुआ शनि चंद्रमा को बेहद पीड़ित कर देता है। चंद्रमा आपका मन मस्तिष्क है, और जब मन पीड़ित होगा तो आपको ऊट पटांग ख्याल आने, नेगेटिव सेल्फ टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब आपके मन पे जब एक अंधेरा आ जाता है, क्लियर गोल्स नहीं दिख पाते हैं, कहाँ जाना है आपको पता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तो आपका वो सेल्फ सैबोटेज और नेगेटिव सेल्फ टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शनि का सबसे पहला प्रहार वहीं पर होता है, क्योंकि चंद्रमा एक बेहद या बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, और वो सॉफ्ट प्लैनेट शनि के प्रकोप को संभाल नहीं पाता। इसी को हम विष दोष कहते हैं। और विष दोष यानी कि आप विष को अभिशाप भी समझते हैं, तो आप जानते हैं कि 7.5 को अभिशाप ही समझा जाता है, लेकिन हर स्थिति में 7.5 अभिशाप नहीं, अभिशाप ही वरदान है, अंत ही आरंभ है। बहुत सारे इमोशंस का, बहुत सारे संबंधों का, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस का, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस का इस 2026 में आप अंत करने वाले हो, और हर अंत एक नया आरंभ है। स्थान परिवर्तन के योग बनते दिखते हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं ज़रूर बनती दिखती हैं। पहले हम थोड़ा नेगेटिव बातें कर लेते हैं, फिर हम पॉजिटिव बातें भी करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में आपके मेंटल हेल्थ की बात हमने करी, आपके फिजिकल हेल्थ की बात भी यहीं से आती है। साथ में आपका लथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन और छोटी मोटी चोटें यात्रा के दौरान थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट होने के कारण व्यर्थ के व्यवधान उत्पन्न होना, डिलेज होना हर एक काम में। ठीक है, ये थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट हो गया। 7th पे बिजनेस में, पार्टनरशिप में दिक्कतें क्रिएट होना, एंड 10th हाउस करियर में भी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए आपकी मेहनत का वो नहीं मिल रहा है, ये आपका नेगेटिव हो गया। क्या हर मीन राशि का व्यक्ति इन नेगेटिविटीज को झेल रहा है? मित्रों, अगर एक लाइन में इसका उत्तर दिया जाए तो उत्तर है कि हाँ, हर मीन राशि का जातक थोड़ा या अधिक इन सारे प्रभावों को झेल रहा है। तो थोड़ा कैसे और ज़्यादा कैसे, किन किन पे कैसे कैसे इम्पैक्ट होते हैं? देखिए मित्रों, शनि 30 साल बाद आपके फर्स्ट हाउस आए हैं। शनि बहुत स्लो चलते हैं, और अगर अपने सोलर सिस्टम की हम बात करें, सौर मंडल की बात करें, तो बेहद दूर जा कर के बैठे हुए हैं। इनको एक चक्कर लगाने में, जहाँ साल पृथ्वी 1 साल में लगाती है ना, वहाँ पे शनि 30 साल में एक चक्कर लगाता है। तो शनि न्याय का देवता भी है, कर्म का देवता भी है। हमारी उम्र सिर्फ 30 साल, 40 साल, 50 साल है ही नहीं। हमारा ये मानव जीवन, इस देह की उम्र इतनी हो सकती है, लेकिन हम तो इस देह से पुराने हैं ना। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। जब जब हम शनि की बात करेंगे और कर्म चक्रों की बात करेंगे, तो हम इस देह के आयु को नहीं जोड़ सकते। हमें अपने इटर्नल कॉन्शियसनेस की एज को देखना होगा, जो कि लाइफ का, चाहे साइंटिफिक माने या फिर वेदों की माने, वैदिक चीज़ों की माने, चतुर्युग शास्त्राणि दिनमेका पितामह है, तो लगभग 4 बिलियन साल के आसपास का आपका लाइफ का स्पैन निकल के आता है, और 4 बिलियन सालों में न जाने कितने करोड़ आपके जन्म हो चुके हैं। तो वर्तमान जीवन का ही आपको सुख दुख मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। अब जैसे जिसके प्रारब्ध होंगे वैसे आपको उन उन जगहों पर कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन किन किन भावों को लेकर कष्ट मिलेगा ये कुंडली आपकी स्पष्ट बता देगी। ठीक है, तो आप ये समझिए कि शनि का यहाँ पर आना, इन भावों को लेकर विलंब करना, कष्ट लेकर के आएगा। शनि को दारुण दुख देने वाला ग्रह कहा गया है। ठीक है, जब हम कर्मफल की बात करेंगे, जब हम प्रारब्ध की बात करेंगे, तो हर व्यक्ति दुखी कैसे हो सकता है? कर्मफल जो एक लंबे समय का है, संभव तो है ना कि अगर मैं और आप दोनों मीन राशि के जातक हैं, एग्जाम्पल के लिए, आपने कुछ गलत कर्म किए और मैंने अगर अच्छे कर्म कर दिए, या मैंने गलत किया आपने अच्छा कर दिया, तो मुझे मेरे कर्मों का फल, आपको आपके कर्मों का फल, जो गलत है उसको बुरा मिलेगा, जो अच्छा है उसको सही मिलेगा। तो जो दुखी है, एक चीज तो तय है, उसको उसके ही कर्मों का फल मिल रहा है, और कर्म गलत थे, और जो सुखी है उसको भी उसके ही कर्मों का फल मिल रहा है, कर्म उचित थे। तो अब जो पास्ट की बात है बदल नहीं सकते, वर्तमान जीवन आपके हाथ में है। वर्तमान जीवन में आप ये समझिए कि अपने कर्मों के माध्यम से जीवन को बदलने की क्षमता आपकी है। ठीक है,
अब इस चीज़ को समझ लेते हैं, पॉजिटिविटी है तो फिर कहाँ है। देखिए, शनि देव गुरु की राशि में है। गुरु वर्तमान समय में आपके चौथे घर में बैठे हैं। चौथे घर में बैठ करके गुरुदेव आपके व्यय भाव को भी देख रहे हैं, विदेश भाव को भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल भाव को भी देख रहे हैं और कर्म भाव को भी देख रहे हैं। ठीक है, गुरु धन के कारक हैं, बैठे हैं केंद्र में। तो धन को लेकर के शनि के दुष्प्रभावों को, व्यय को लेकर के शनि के दुष्प्रभावों को, और करियर पे गुरु का भी एस्पेक्ट है, शनि का भी एस्पेक्ट है। द्विग्रही गोचर सिद्धांत से एक तो गुरु ने शनि के दुष्प्रभावों को कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है, और सेम टाइम पे करियर में किसी बड़े बदलाव का कारक गुरु और शनि का ये संबंध बनता दिख रहा है जून 2026 से पहले। ठीक है, इसके बाद गुरुदेव आपके कुंडली में पंचम भावस्थ होकर के बैठेंगे अपनी उच्च की राशि में और 31 अक्टूबर तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव आपके भाग्य को भी देखेंगे, गुरुदेव आपके लाभ को भी देखेंगे, और यही गुरुदेव आपके फर्स्ट हाउस यानी कि शनि को भी देखेंगे। तो 7.5 के उस फेज में जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में शनि के प्रकोप में आपको बेहद कमी दिखाई देने वाली है। और उसके बाद गुरुदेव आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। 6th हाउस में जाना गुरु का बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता स्वास्थ्य के पर्सपेक्टिव से भी, और केतु वहाँ पहले से विद्यमान है, तो आपके अंदर वैराग्य भाव भी आ सकता है, क्योंकि गुरु और केतु दोनों मिलकर के आपके 12वें घर मुक्ति वाले भाव को देखेंगे। खैर, वो सारी बातें अक्टूबर के बाद के फेज यानी कि 2 महीने की बात रहेगी इस साल में। तो अभी हम समझते हैं अधिकांश समय इस साल में कैसा रहेगा शनि गुरु कॉम्बिनेशन, यानी शनि के प्रभावों में 7.5 के इम्पैक्ट में जो शुभता है वो क्या है। शुभता ये है, जो मानसिक रूप से पीड़ा आपकी है, एक चीज़ समझिए मित्रों, हर एंजाइटी कुछ कहती है। एंजाइटी क्या कह रही है इसको जानने समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, बदलाव का फेज है, और बदलाव का फेज आसान तो हो ही नहीं सकता ना। जब शनि आपको बदलाव कराने के लिए आए हैं, बदलना चाहते हैं, और आप वहीं पर रिजिड हो, तो पेन तो होगा। इसलिए एंजाइटी जो कह रही है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, देखिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं, देखने का प्रयत्न करिए। तो जब तक आप बदलावों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक शनि आपको मानसिक रूप से पीड़ित करता रहेगा। एक बहुत बेसिक सा नियम है, कोई भी चीज़ आपका मेंटल इम्बैलेंस, एंजाइटी तब तक परेशान करती है जब तक आप एक्शंस नहीं लेते हो। आप एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली एंजाइटी आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। जो कुछ मानसिक दबाव, प्रेशर, प्रॉब्लम है, ऑब्वियस सी बात है अपने आप तो होगा नहीं, कोई व्यर्थ में पागल नहीं हो जाता, कोई ना कोई कारण तो बनता ही है। आपकी परेशानी का भी कोई ना कोई कारण बनेगा, खासकर आपकी लेथार्जी, आलस, स्टेमिना, बातचीत, नेटवर्क खराब होना, दोषारोपण होना, बेकार के आपके ऊपर आरोप लग जाना, साथ में आपको धोखे मिल जाना, करियर में समस्याएं बन जाना, यही कारण है। शादी वाला भाव भी कमज़ोर है, बिजनेस पार्टनरशिप वाला भाव भी कमज़ोर है। तो इन 4-5 कारणों के कारण आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं। तो जब आप अपने इन भावों को लेकर के बेहतर तरीके से कर्म करना शुरू कर देंगे, वो करना शुरू कर देंगे जो आपके अपने हाथ में है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही कर्मणः। दुनिया को बदल नहीं सकते आप, खुद को बदल सकते हो। तो जब आप वो काम करना शुरू कर देंगे जो आपके अपने हाथ में है, करियर सही नहीं चल रहा है तो क्या कर सकते हैं, नौकरी पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को इतना स्किलफुल बना सकते हैं कि जो मार्केट में नौकरियां अवेलेबल हैं उसके हम योग्य बन जाएं। ये आपका कर्म है। जिस दिन आप अपने इस कर्म को ध्यान दे लेते हैं, यकीन करिए शनि आपसे 1 बार, 2 बार, 3 बार से ज़्यादा प्रयत्न नहीं करवाएगा। कुछ फेलियर्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ कारण भी हैं, ठीक है। तो बस आप योग्य बनते रहिए। 1 से अधिक बार प्रयत्न करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि आसानी से कुछ नहीं देता। टेस्टिंग का फेज है, परिवर्तन का फेज है, एक्स्ट्रा एफर्ट का फेज है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि देगा नहीं, है ना। 7.5 के फेज में डिले करवाता है, शनि डिलेयर है, डिनायर नहीं है। तो बस क्या करना है, आपको तैयार रहना है। कहाँ से, मेंटली एंड फिजिकली। मेंटल तैयार रहेंगे कि हाँ भाई टाइम लगेगा तो प्रॉब्लम कम होगी। अपने दायित्वों के प्रति एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए आप तैयार रहिएगा। शनि ऑटोमेटिकली अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर लेगा और शुभता लेकर के आएगा। जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या आपको दिख रही है, फर्स्ट हाउस में दिख रही है, इसलिए आपका शारीरिक श्रम करना बेहद ज़रूरी है। अब इसमें पॉजिटिव क्या हुआ, प्रश्न ये है ना कि पॉजिटिव भी है तो फिर पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव ये है, यहाँ पर जो आप फिजिकल वर्क करने वाले हो, आपको फॉर द टाइम बिंग तो ठीक रखेगा ही, लेकिन एक ऐसे हैबिट बिल्डिंग के लूप में आप जा रहे हो जो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर देगा।
ठीक है, कुछ अच्छी आदतें ही आपको यहाँ से बाहर निकालने में मदद करने वाली हैं। और सबसे पहली आदत यह है नियमित रूप से खान पान और व्यायाम। यदि आप शारीरिक रूप से श्रम कर सकते हैं, शनि का तो बहुत सारा प्रकोप जो फर्स्ट हाउस बैठे हैं, फर्स्ट हाउस की बॉडी होती है, वहीं पर कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, शारीरिक श्रम करना है। जो लोग कहीं भी कर सकते हैं, खेतों में करते हैं, जिनका अपना खेत है वो भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग लेबर वाला काम करते हैं वो भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज़ कर लीजिए। किसी भी तरीके से यहाँ पर शारीरिक श्रम होना चाहिए। दूसरी चीज़, पार्टनरशिप वाले में तो बहुत अच्छे संबंध नहीं दिख रहे हैं, यानी कि आप ये समझें संबंध विक्षेप के भी योग हैं और ट्रस्ट इश्यूज बनने के भी योग हैं। इसलिए जब भी किसी से पार्टनरशिप करिए, बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को, अकाउंटेबिलिटी को क्लियर कर लीजिए कि आपसे मुझसे इतना 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 डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए। जब तक चीज़ें अंडरस्टैंडिंग पे चलेंगी वो बिगड़ जाने वाली है। इसलिए क्लियर जितना रहेंगे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, आपके पार्टनरशिप का भाव भी इतना कमज़ोर नहीं होने पाएगा। करियर के लिए थोड़ी समस्या जो है, यानी कि सही समय पर सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के बाद भी काम नहीं बन रहा है, आप बेहद करीब हैं एक अच्छा काम होने के। मार्च के बाद से गुरु का इम्पैक्ट, जो वक्रत्व है वो खत्म होकर जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी और आप ये समझें कि फर्स्ट हाफ में ही करियर में कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज आने के योग बनते दिख रहे हैं। जून के बाद से जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, शिक्षा में जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं या जिनको भाग्य का सहारा चाहिए, जिनको स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जून के बाद से उनको अच्छी शुभता और बेहद अच्छे परिणाम यहाँ से दिख रहे हैं। जो लोग विदेश संबंधित काम करना चाहते हैं, नौकरी हो या किसी भी तरह का करियर एस्पेक्ट हो, आप ये मान के चलें कि यहाँ पर आपके काम कारोबार के लिए विदेशी एस्पेक्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, खासकर जो लोग टेक्नोलॉजी संबंधित या कोडिंग संबंधित चीज़ों में हैं। तो ये है आपका 7.5 का फेज। प्रॉब्लम्स भी हैं, बट सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है। हमने समझा प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, लेकिन उन सब भावों में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है। शनि का एक बेसिक सा नियम है, आप उस योग्य बन जाइए, फिर आप ले लीजिए। बस बात इतनी सी है, मिलेगा वही जो भाग्य में होगा। लेकिन भाग्य में जो है वो तो मिले, और वो मिलने के लिए आपको उस योग्य तो बनना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सामान लाया हूँ, ठीक है, अब तुम ये काम कर लो, मैं दे दूंगा। वो जब तक नहीं करेगा मैं कैसे दूंगा। तो यही बात है, जो मैं उसके लिए लेके आया हूँ उसको मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब वो उस योग्य बन जाएगा। इसलिए आपके लिए भी करियर को लेके, मेंटल हेल्थ को लेकर के, पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस को लेके, अच्छे काम को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, व्यय को लेकर के भी चीज़ें इतनी बुरी नहीं होने पाएंगी। आपको क्या करना है, बस एफर्ट डालना है, योग्य बनना है। इसीलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही कर्म है, पुरुषार्थ करो पार्थ। बिना पुरुषार्थ के तो शनि प्रसन्न नहीं हो सकते। आपको क्या करना है, हार्डवर्क, रूटीन्स, रिचुअल, डिसिप्लिन, बॉडी का ख्याल, मन का ख्याल। कैसे, चंद्रमा को बैलेंस करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, वाटर इनटेक अच्छा कर लीजिए, और चांदनी में एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में बाहर थोड़ा सा टहलने का प्रयत्न कर लिया करिए। बहुत लोगों को डिहाइड्रेशन से भी यहाँ पे हेडेक होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती दिख रही हैं, अनिद्रा की समस्याएं बनती दिख रही हैं। जितना ज़्यादा सुबह शाम डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे, 10-10 मिनट ही करते रहेंगे, आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक बैलेंस होता रहेगा। अपने प्रॉब्लम्स को लिखने का प्रयत्न करिए, अपने गोल्स को लिखने का प्रयत्न करिए, और लिखने के बाद अपने प्रॉब्लम्स को देखिए कि कहाँ पर क्या ठीक कर सकते हैं, उसका बनाइए ब्लूप्रिंट। बिना लिखे मत करिएगा। राहु जब इम्प्लीमेंट्स में रहे, 12वें घर में बैठा हो, तो आपकी समस्याओं में मानसिक रूप से अत्यधिक पीड़ा वो तब कर देता है क्योंकि चंद्रमा आपका पाप करते ही इफेक्ट में आ जाता है। इसलिए बिना लिखे तो आगे मत बढ़िए, प्रॉब्लम्स को लिखने का प्रयत्न करिए, और लिखने के बाद देखिए कहाँ पे क्या फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से अपने मन को मजबूत करिए, भगवान शंकर का अभिषेक करते रहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।